वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सकून आफ्ताब सिंह। आज हम देखने वाले हैं जो भी प्रमुख संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संगठन हैं, उनके मुख्यालय किस शहर में है और किस देश में है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी शहर आ जाता है रोम वगैरह, तो कभी कभी उनके देश का नाम भी आ जाता है। ठीक है, तो जो ये लिखे हुए ये शहर हैं और जो ब्रैकेट में है वो शहर जिस देश के हैं उस देश का नाम है। एक शहर में, एक देश में जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आते हैं वो सारे हमने एक साथ लिख लिए। ये नहीं है कि एक बार में विश्व बैंक लिख लिया, दूसरी बार में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरी बार में ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ऐसा नहीं। ठीक है, एक शहर में जितने भी आते हैं वो सारे हमने यहाँ लिख लिए हैं। फिर वियना में जो भी हैं वो सारे। ठीक है, तो एक एक शहर में कई के पढ़ने वाले हैं और इन सबको हम एक साथ ट्रिक से इनको याद करने वाले हैं। तो दो फायदे, पहली बात तो शहर, उसका देश, साथ के साथ उसमें जितने भी संगठन आ जाते हैं वो सबको एक साथ और उनको ट्रिक से भी एक साथ ही याद करेंगे। तो देखने वाले शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की राजधानी है, तो यूएसए हो गया ये, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। उसमें क्या क्या है? विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन। तो ये जो भी हैं सारे, ये हैं वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो उसकी ये ट्रिक है कि अमेरिका पैसों से दूरसंचार उपग्रहों का विकास करता है। अमेरिका पैसों से दूरसंचार उपग्रहों का विकास करता है। तो यहाँ पैसे आ गए, तो पैसे से संबंधित जो भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो सारे अमेरिका में चले गए, पैसा वाली। जैसे विश्व बैंक पैसे वाली चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, ये पे मुद्रा शब्द आ गए तो पैसे से है, या वित्त शब्द आ गए, वित्त मंत्री हो गए, जैसे वित्त हो गया तो ये भी पैसे से रिलेटेड है, तो वो भी पैसों का सारा कुछ अमेरिका में चला गया। उसके बाद में विकास करता है तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, किसका? दूरसंचार उपग्रहों का, तो दूरसंचार उपग्रह संगठन। तो सारे एक ट्रिक से याद हो जाएंगे अमेरिका के। नेक्स्ट देखते हैं जो वियना, ऑस्ट्रेलिया, वियना शहर है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जो संगठन है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, संयुक्त औद्योगिक विकास संगठन और पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, ये कहाँ है? वियना में। अब सबसे इंपोर्टेंट इसमें परमाणु ऊर्जा वाला आ जाता है, लेकिन मैंने यहाँ सारे ही लिखे हुए हैं। इसकी ट्रिक है, उद्योगों में परमाणु बम की जगह पेट्रोल यूज करो वरना सब वीरान हो जाएगा। उद्योग धंधों में हम जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मशीन चलती है, तो उनमें परमाणु बम का यूज नहीं करते। क्या करते हैं? पेट्रोल या कोयले वगैरह का, तो पेट्रोल का यूज करते हैं। क्यों? अगर कभी वो कोई दिक्कत हो गई, कोई गलती होगी तो सब कुछ वीरान हो जाएगा, परमाणु बम फूट गया तो सब कुछ वीरान हो जाएगा। वीरान से वियना। ठीक, उद्योगों में पेट्रोल लगाओ, तो उद्योग मतलब औद्योगिक विकास वाला हो गया। परमाणु बम की जगह तो परमाणु ऊर्जा वाला। पेट्रोल यूज करो तो पेट्रोल उत्पादक देशों का संगठन, वरना सब वीरान हो जाए तो वियना। अब ये चीज हमें याद रखनी है कि जो वियना है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखते हैं इटली में रोम, जो कि इटली में है, वहां कौन कौन से हैं? तो खाने की जो भी संगठन है वो सारे रोम यानी कि इटली में है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, कृषि आ गया तो खाने की चीजें हैं, और वैसे भी खाद्य शब्द यहाँ आ गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष संघ, ठीक है, तो खेती की चीजें या खाद्य वस्तुओं की चीजें वो सारी रोम या इटली में होंगी। कैसे करेंगे? ट्रिक है इसकी, किसान अपना रोम रोम लगा देता है कृषि में। तो किसान से आ गया मतलब किसान संबंधी या खेती संबंधी, यहाँ कृषि भी आ गया, ठीक, और किसान भी आ गया। तो किसान या खेती संबंधी जो भी चीज है वो रोम में, और रोम कहाँ है? इटली में। रोम मतलब रोम में उपस्थित है। नेक्स्ट है द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये क्वेश्चन आ चुका है न्यायालय का। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, दोनों इंपोर्टेंट है इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और रासायनिक हथियार निषेध संगठन के मतलब कोई भी रासायनिक हथियारों का उपयोग युद्ध के समय नहीं करेगा। तो इसका संगठन जो भी जो इस पर रोक लाता है वो द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में उपस्थित है। ट्रिक क्या है इसकी? रासायनिक चीज़ों से दस्त लग जाते हैं, इसलिए कोर्ट ने उन चीज़ों पर रोक लगा दी है। कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें अगर रासायनिक चीज़ें मिली होती हैं तो हम देखते हो पेट खराब करती है, मतलब दस्त लगाती है। दस्त लगना मतलब हक देना, तो हक देना हैग। ठीक है, जब दस्त लग जाते हैं तो बोलते हैं उसने तो हक दिया, नेगर में हक दिया। तो हक दिया मतलब हैग, मतलब दस्त। तो दस्त शब्द से हगना याद रखना है, द हैग। ठीक है,
किन चीज़ों से लगते हैं? रासायनिक चीज़ों से। तो रासायनिक हथियार निषेध वाला, इसलिए कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। कोर्ट क्या होता है? न्यायालय होता है। तो न्यायालय, कोर्ट मतलब न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। नेक्स्ट है यूनेस्को। फुल फॉर्म इसकी याद कर लेंगे क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लेता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्रांस के पेरिस में है यूनेस्को। कन्फ्यूज नहीं होना, एक है यूनेस्को, एक है यूनिसेफ। यूनिसेफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को फ्रांस के पेरिस में। तो हमें ऐसे देखना है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म हमें याद करनी है, तो उसमें एजुकेशनल आ रहा है, ठीक है, UNESCO, ठीक है। तो उसमें ई से एजुकेशनल है, तो एजुकेशन मतलब पढ़े लिखे, एजुकेशन पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। और पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा पेरिस, मतलब पेरिस में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। पापा मैच हो रहा है, पेरिस में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पेरिस पढ़े लिखे। नेक्स्ट है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। भारत में 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, यूनिसेफ की, बच्चों के लिए ये संघ की स्थापना हुई थी। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, तो इसकी ट्रिक है न्यूयॉर्क सेफ है बच्चों के लिए। तो यूनिसेफ का हमें ध्यान रखना है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म चिल्ड्रन फंड के लिए है। तो चिल्ड्रन शब्द और चिल्ड्रन के लिए मतलब बच्चों के लिए, सेफ क्या है? न्यूयॉर्क, मतलब अमेरिका जो है, अमेरिका का जैसे यहाँ भारत का मुंबई है, ऐसे अमेरिका का न्यूयॉर्क। और वाशिंगटन DC ये राजधानी है अमेरिका की। और ये जैसे भारत का मुंबई, ऐसे अमेरिका का न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो है वो सेफ है, कहाँ, किसके लिए? बच्चों के लिए। तो न्यूयॉर्क सेफ है बच्चे के लिए। तो सेफ से यूनिसेफ, और वरना तो बच्चे शब्द आ रहा है, तो बच्चों का हमें ध्यान रखना है। यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए, यूनेस्को जो है वो एजुकेशन से, पढ़े लिखों से रिलेटेड है। क्योंकि हमें इनकी फुल फॉर्म याद करनी होंगी, तो इसलिए वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट है अरब लीग का मुख्यालय, जो कि मिस्र के काहिरा शहर में है। इसकी ट्रिक है, अरबपतियों के पास हीरों का मिश्रण होता है। अरबपतियों मतलब अरब लीग का, अरब पतियों या अरब लोगों के पास। अगर हम इसको अरब पतियों को जगह अरब लोगों के पास, उससे क्या हो जाएगा? अरब लीग आ गया। लीग मतलब लोग, अरब से अरब, अरब लीग मतलब अरब लोगों के पास हीरों का मिश्रण होता है। तो हीरे मतलब काहिरा, मिश्रण मतलब मिस्र। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय, जो कि काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में है। तो इसका हो गया सार्क नापाल। सार्क मतलब सार्क का मुख्यालय, नापाल मतलब नेपाल, ठीक। अब नेपाल में कहाँ है? जगह का नाम नहीं है, तो नेपाल की राजधानी में ही होगा, ठीक, काठमांडू में। नेक्स्ट है नाटो का मुख्यालय, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो इसकी ट्रिक है, जो नोटों का मालिक है वो ब्रूस भी बेल्जियम से मंगाता है, ठीक है। जो ब्रूस होता है दांतों पे करने का, तो अगर कोई नोटों का मालिक है तो नाटो का मुख्यालय, तो वो ब्रूस भी, ब्रूस मतलब ब्रुसेल्स, बेल्जियम से मंगाता है, तो बेल्जियम में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। इसका है कीनिया के नैरोबी शहर में। तो सही पर्यावरण से निरोगी काया रहती है। सही पर्यावरण तो पर्यावरण के ऊपर है। नेक्स्ट निरोगी काया, तो नैरोबी कीनिया, निरोगी से नैरोबी, काया से कीनिया। क्योंकि ऐसे शहर हैं इनके अक्सर याद नहीं है कि नैरोबिया कोई ज़्यादा खास शहर नहीं है जो पता होगा कि हाँ किस देश में है, तो इसलिए वो ट्रिक में भी उनको जगह दी हुई है। और अगर कोई शहर आपको नहीं पता किस देश में, तो ट्रिक में आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय, जो कि लियोन्स, पेरिस के लियोन्स में है। और इसकी जो ट्रिक है वो है ले आओ पोल खुल गई अब तो। मतलब जैसे हम कहीं दुबक रहे हैं या किसी को दुबका रहे हैं, तो बोल रहे हैं ले आओ अब तो पोल खुल गई। तो ले आओ मतलब लियोन्स, पोल खुल गई, तो पोल से इंटरपोल, और ले आओ से लियोन्स, पोल खुल गई अब तो। नेक्स्ट देखते हैं विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व शरणार्थी संगठन, रेड क्रॉस संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन। ये सारे लगभग ये 8 हैं। ये सारे जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ स्थित हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं, जैसे विश्व व्यापार संगठन ये आ चुका है, WTO,
ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इनको सबको याद कैसे करेंगे, तो ये देखो, जैसे व्यापार है, व्यापार से याद रखना है कि व्यापार, अच्छा व्यापार कब होगा, जब तीन चीज़ें अच्छी होंगी। क्या? दिमाग अच्छा होगा, मतलब बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, श्रम मतलब मेहनत भी अच्छी की जाए, और स्वास्थ्य मतलब जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। दिमाग अच्छा रहे, श्रम मेहनत भी अच्छे करें, और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो वो अच्छी तरह से बल और बुद्धि लगा सकते हैं, तभी व्यापार अच्छे ढंग से होगा। अब व्यापार हो रहा है, अगर व्यापार सही हो रहा है और मौसम सही है, अब दूसरा याद रखना है मौसम से, अगर मौसम सही है तो दूर से रेड क्रॉस पार करके शरणार्थी भी आ जाएंगे काम करने के लिए, अगर मौसम सही रहता है किसी जगह का। अब साउथ अफ्रीका में लोग क्यों नहीं जाते, वहाँ गर्मी बहुत रहती है, तो अगर मौसम सही है तो दूर दूर से लोग रेड क्रॉस पार कर, मतलब जो बाउंड्री रेखा है उसको रेड क्रॉस नाम दे दिया है, उसको रेड क्रॉस को पार करके शरणार्थी वगैरह वो भी आ जाएंगे काम करने के लिए। अब देखते हैं, व्यापार से तो WTO हो गया, विश्व व्यापार संगठन, बौद्धिक से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, श्रम से श्रम वाला हो गया, ये रहा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्वास्थ्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो तीनों हो गए। अब ये मौसम से, तो इसमें मौसम का विश्व मौसम संगठन, दूर से रेड क्रॉस पार करके, तो रेड क्रॉस से रेड क्रॉस वाला रेड क्रॉस संगठन, दूर से रेड क्रॉस पार करके शरणार्थी, तो दूर से दूरसंचार उपग्रह, शरणार्थी आ जाएंगे तो शरणार्थी से विश्व शरणार्थी संगठन। तो इस तरह से व्यापार और मौसम दो चीज़ें याद रखना है। व्यापार तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, अच्छा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो दिमाग, बल और बुद्धि दोनों अच्छे ढंग से लगेंगे, मतलब बुद्धि और श्रम। और मौसम अच्छा हुआ तो दूर दूर से लोग रेड क्रॉस पार करके जो शरणार्थी हैं वो आ जाएंगे काम करने के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो गेम्स वगैरह होते हैं उनका मुख्यालय है ब्रिटेन के लंदन में। ठीक है, इसकी कि ब्रिटेन ने सभी राष्ट्रों को गुलाम बनाया था। एक वक्त था जब ब्रिटेन ने सब पे राज किया था, तो ब्रिटेन ने सभी राष्ट्रों को गुलाम बनाया, तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, इसे याद रखना है, राष्ट्रों को गुलाम, तो राष्ट्रमंडल कॉमन, राष्ट्र से राष्ट्रमंडल, को से कॉमनवेल्थ। ठीक, किसने बनाया? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम IOC, ये है राष्ट्रमंडल और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक। तो जो ओलंपिक है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, तो इसकी ट्रिक है लो सारे गोल्ड स्वेटर में, लो से लुसाने, सारे गोल्ड तो स्विट्जरलैंड, ये स्वेटर से स्विट्जरलैंड, सारे गोल्ड। हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड होते हैं वो ओलंपिक गेम में दिए जाते हैं। ओलंपिक गेम काफ़ी बड़े लेवल का होता है, बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, तो बहुत सारे जो गोल्ड होते हैं, तो हमें गोल्ड से याद रखना है, ये ओलंपिक की बात हो रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल्ड ओलंपिक में ही बांटे जाते हैं। और लो से लुसाने, स्वेटर मतलब स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय जो कि फिलीपींस के मनीला में है, तो इसकी ट्रिक है एशिया के विकास में फिर से मनी लाओ। तो एशिया के विकास में तो एशिया विकास बैंक, फिर से मनी लाओ तो मनी लाओ से मनीला, और फिर से फिलीपींस। नेक्स्ट है अफ्रीका एकता संगठन, आदिस अबाबा है, इथियोपिया या इथोपिया, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, इथोपिया में है जो कि अफ्रीका में है। तो देखते हैं इसकी ट्रिक है, अफ्रीका में आदि मानव एक हो गए, ये ऐसे भी कर सकते हैं, अफ्रीका में आदि मानव रहते हैं। अफ्रीका थोड़ा पिछड़ा हुआ है तो वहाँ कर सकते हैं, अफ्रीका में आदि मानव रहते हैं। अफ्रीका से अफ्रीका हो गया, एकता दिवस, अफ्रीका एकता दिवस, आदि मानव तो आदिस अबाबा रहते हैं, या वो जो आदि मानव अफ्रीका के वो सारे एक हो गए। तो इस तरह से जो विश्व के जो संगठन थे लगभग सभी हमने क्लियर कर लिए हैं, और इसी में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ जाता है। इसके अलावा मैंने पूरी हिस्ट्री और पूरी जियोग्राफी मैंने कंप्लीट करा चुकी है। प्लेलिस्ट में फोल्डर बने हुए हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी करके, वहाँ से आप पूरी वीडियो एक तरफ से देख सकते हैं। धन्यवाद।